हाँ स्टूडेंट्स, आज करेंगे नेक्स्ट स्पेशल केस किसमें, प्रोजेक्टाइल मोशन में। लास्ट वीडियो हमने बताया था, स्टार्ट करवाए थे। आज कौन सा है नेक्स्ट, यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट कैपिटल एच इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। अब जैसे देखिए ये क्या चीज है, ये ए बी क्या है, टावर है। ये क्या चीज है, ए बी टावर। इसकी हाइट कितनी है, कैपिटल एच। किसी पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट को आप, ये देखिए टॉप है, आप इसको प्रोजेक्ट करते हैं यू वेलोसिटी से नीचे, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल है। ऐसी है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है, थीटा। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है, थीटा। और हाइट कितनी है टावर की, कैपिटल एच। तो यहां से यानी कि हॉरिजॉन्टल से कितना है, थीटा। क्लियर। तो ये बॉडी कहां से, अब जैसे सबसे पहले इसको हम रिजॉल्व करेंगे along horizontal component u x हमारा कितना आएगा, u cos थीटा, और u y हमारा कितना हो जाएगा इसमें, u sin थीटा। इसमें दोनों कंपोनेंट होंगे, यानी कि u x भी होगा और u y भी होगा। और ये देखिए कैसे आएगा, ये आएगा आपका इस तरह से, यहाँ स्ट्राइक करेगा ए बी, ये सी पर स्ट्राइक करेगा, सी पर। और किस वेलोसिटी से किया, हमने मान लिया ये v वेलोसिटी से किया। किस वेलोसिटी से, v। और हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बनाया, बीटा। और यहाँ कह दिया vx, यहाँ कह दिया vy। और कितने टाइम में, स्मॉल टी टाइम में। कितने टाइम में, स्मॉल टी टाइम में ये यहाँ से ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करेगा सी पॉइंट पर। और कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, स्मॉल x, यानी कि कहाँ से, यहाँ से b से c तक। एक्सलरेशन होगा वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होगा, प्लस जी, यानी कि इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पार्टिकल है, हमने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल से, कितना एंगल बनाता है, थीटा। और टावर का टॉप क्या है, a। ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालनी है जैसे टाइम, कितने टाइम में ये स्ट्राइक करेगा a से c तक। तो हम यूज करेंगे कौन सी इक्वेशन, जैसे s y इज इक्वल टू यू वाई। इसको ऐसे लिख ले, कैलकुलेटिंग टाइम, कैलकुलेटिंग टाइम। टाइम क्या है, यानी किस टाइम से ये स्ट्राइक करेगा ए से सी तक। हम यूज करेंगे काइनेमेटिक्स इक्वेशन एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। क्लियर। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। एस वाई कितना है, वर्टिकल डिस्टेंस एच है। यहाँ पर यू वाई कितना है, यू वाई है आपका यू साइन थीटा, यू साइन थीटा इंटू टी। और ए वाई कितना है, जी टी स्क्वायर। तो देखिए ये इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, सेकंड डिग्री में इक्वेशन आ जाएगी। तो या तो हम इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद टाइम को कैलकुलेट कर देंगे। और अगर फैक्टर इम्पॉसिबल है तो हम सीधाचार का फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि अगर फैक्टर्स पॉसिबल नहीं, फैक्टर्स अगर नॉट पॉसिबल, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, श्रीधराचार्य का, श्रीधराचार्य। कौन कौन सा, जैसे देखिए कोई भी इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो x की वैल्यू हमें अगर कैलकुलेट करनी है तो -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर फैक्टर्स नहीं हो पा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसके, तब हम यूज करेंगे श्रीधराचार्य का फार्मूला। और वो किसके बराबर, ये है। जैसे ये इक्वेशन किस में है, t में है, तो हम t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल में बताएंगे इससे। ठीक है, देखिए अब टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे इससे। ठीक है। अब हम किस वेलोसिटी से ये स्ट्राइक किया और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया। नेक्स्ट
अब देखें यहाँ पर ये t को हटा दे। अब कैलकुलेटिंग v वेलोसिटी एंड वीटा एंगल, किस एंगल पर ये स्ट्राइक किया, यानी कि ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा वीटा। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट रहता है, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलेरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल कितना होता है, x हमेशा 0। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है vx किसके बराबर होगा, ux। तो इंप्लाइज vx किसके बराबर है, u cos थीटा। ये हमेशा किसके बराबर, ux, और ux किसके बराबर, u cos थीटा। क्लियर। अब कैलकुलेट करें वर्टिकल कंपोनेंट देखें, यूज करें काइनेमेटिक्स की इक्वेशन vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। तो uy कितना है, u sin थीटा और प्लस g टी। अब देखें यहाँ पर ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी v होगी किसके बराबर, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे देखें, vx की वैल्यू कितनी है, u cos थीटा का होल स्क्वायर, और इधर u sin थीटा प्लस gt। यहां से ही सॉल्व कर दीजिए और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको ओपन कर लीजिए, v इज इक्वल टू देखिए रूट u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2u gt साइन थीटा। कितना हो जाएगा, साइन थीटा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर u स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1, और बाकी ये क्वांटिटी, यानी कि आपका रिजल्ट आ गया v इज इक्वल टू, डायरेक्ट आप लिख दीजिए u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2u gt साइन थीटा। क्लियर। ये रिजल्ट आ गया आपको, v इज इक्वल टू दिस। ओके। अब नेक्स्ट बीटा कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखें। देखें बीटा tan बीटा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ओवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, vy ओवर vx। ये किसके बराबर है, uy ay t, और ये ux के। तो यहां से सीधे सीधे रिजल्ट लिख दीजिए, tan बीटा uy कितना है, u sin थीटा प्लस gt ओवर ux कितना हो जाएगा, u cos थीटा। क्लियर। तो इम्प्लाइज आप लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स u sin थीटा प्लस gt अपॉन u cos थीटा। क्लियर। यहां से निकाल सकते हैं। यानी कि क्या निकाल लिया आपने, ये निकाल लिया किस एंगल पे ये स्ट्राइक करेगी। क्लियर। अब नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कैलकुलेटिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस।
ये देखिए यहाँ पर ये हमने जो लिखा था, यहाँ हमने लिखा था बी एंड ये हमने लिख दिया था बीटा। यहाँ टाइम नहीं होगा, ये वेलोसिटी एंड एंगल है, वेलोसिटी एंड एंगल ये था, वेलोसिटी एंड एंगल। उसको करेक्शन कर लीजिएगा, टाइम लिखा रह गया था, ठीक है। v एंड बीटा ये था। अब नेक्स्ट कैलकुलेटिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x ये क्या चीज है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। देखिए इसको तो ये ऐसे ही कर दो, x ये किसके बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टोटल टाइम, यानी कि यहां से यहां तक टाइम निकल जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से, और x ये किसके बराबर हो जाएगा, u cos थीटा इनटू t, इससे निकाल सकते हैं नोट करके। देखिए हम वर्टिकल कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल H भी निकाल सकते हैं, वो हमने निकाला था वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, तो वो निकाला था इन टर्म्स ऑफ t। तो v बाई, देखिए v बाई का स्क्वायर u बाई का स्क्वायर प्लस 2a बाई s बाई, ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। v बाई का स्क्वायर इज इक्वल टू u बाई u साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 ए वाई कितना है g और ये कितना है h, ये हम यूज कर सकते हैं। u बाई u साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2g h, यहाँ से हम b बाई निकाल सकते हैं। क्लियर। अब एक एग्जाम्पल करते हैं, पहले देख लीजिए। एक एग्जाम्पल करते हैं इसी पर। एक एग्जाम्पल करते हैं, जैसे देखें ये कोई टावर है और टावर है H, दे रखी है 1960 मीटर AB। अब यहां से कोई पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जाता है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है, थीटा कह दिया 30 डिग्री, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, u कह दिया आपने 9.8 मीटर पर सेकेंड, यही तो है। अब ये स्ट्राइक करेगा कहां पर है, ठीक है, किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है, हमने कह दिया इसको v वेलोसिटी से, और कितना एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल से, बीटा। तो इधर तो ये vx और इधर vy, बिल्कुल भाई। और पॉइंट क्या है c, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है x, और कितने टाइम में, t टाइम में। क्लियर। ए बाई कितना है प्लस g, यही तो है, और g की वैल्यू कितनी लेंगे आप यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। ये टावर, इसका टॉप ये है और ये हॉरिजॉन्टल है। अब आपको क्या क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है
फाइंड करना है नंबर ए टी, यानी कि टी क्या है, टी बी द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट पॉइंट सी। ठीक है, और क्या है आपको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी एंड बीटा। बीटा है एंगल हॉरिजॉन्टल से, किस एंगल पर ये स्ट्राइक करेगा और किस वेलोसिटी से करेगा, और सी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, एक्स। क्लियर। तो सबसे पहले ए पार्ट क्या है, सीधे हम इक्वेशन यूज कर लें, यानी कि आपको मालूम है एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। क्लियर। एच, अब सबसे पहले इसको रिजॉल्व कर लें। रिजॉल्व करेंगे तो ये यू एक्स आएगा, हम फिगर में ही करके दिखा दे रहे हैं। तो ये 9.8 और cos 30 आ गया, 9.8 cos 30, और यू बाई ये 9.8 और sin 30। तो यहां पर देख लें 9.8 sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये आ जाएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड, और इधर आ जाएगा 9.8 मल्टीप्लाइड बाई √3/2, तो ये आ जाएगा 4.9 √3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब h यहाँ देखिए, ये h हो गया, और ये कितना है u बाई टी, यहाँ हाफ और जी टी स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू क्या क्या पुट करेंगे देखें, कैपिटल H 1960, u बाई कितना आपने निकाल लिया 4.9, और t, और 1/2 g कितना है 9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो 2 से ये 4.9। तो यहां से देखें 1960 इधर 4.9 किया, तो इधर t प्लस टी स्क्वायर आ गया, यहां से हटाइए तो 49, 4 जा, ये 4 जाई तो आएगा 400, तो टी स्क्वायर प्लस टी इज इक्वल टू 400। अब देखिए टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कौन सी बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फैक्टर करना बहुत मुश्किल है, तो हम यूज करेंगे कौन सा, सीधाचार का फार्मूला। तो हमें फाइंड करना है टी, तो देखिए टी। अब इसमें देख लीजिए ए कितना हो गया 1, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और इसका बी यानी कि इसका हो गया टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर, तो ये इसका हो गया 1, और टी का कोफिशिएंट कितना है 1, और सी कितना है -400। वही तो इक्वेशन लिखवाई थी हमने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर से देख लें, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखें यहाँ पर t निकालना है, यहाँ पर x है, यहाँ t है, तो t, तो अब माइनस b, तो यहाँ कितना है 1 है, तो यहाँ -1 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, माइनस 4, और a की वैल्यू कितनी है 1 है, और c की वैल्यू कितनी है -400। क्लियर। और नीचे कितना है 2 बन जा, ये तो है, ये कितना 1। अब देखिए यहां पर t -1 प्लस माइनस रूट माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1600, ये हो जाएगा 1 प्लस 1600 अपॉन 2। तो ये आ गया आपका, देखिए मैं ऊपर समझाऊंगा, पहले ये देख लीजिए। देखिए ये आ गया आपका t, -1 प्लस माइनस 1601 और 2। अब देखिए
ये 1600, ये 40 के ही अप्रोक्सीमेटली तो होगा, यानी कि रूट 1600 वन को नेगलेक्ट कर दीजिए तो 1600 तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ से t देख लीजिए -1 प्लस -40 अपॉन 2, तो t की दो वैल्यू मिलेंगी, -1 प्लस 40 अपॉन 2, और ये होगी माइनस, अगर माइनस प्लस साइन लेंगे तो ये, माइनस साइन लेंगे तो ये, और ये आ जाएगा आपका 39 अपॉन 2, और ये आ जाएगा आपका -41 अपॉन 2, 41 अपॉन 2। और नेगेटिव होता नहीं है, टाइम नेगेटिव होता नहीं है, तो ये टाइम आ गया आपका t, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 सेकेंड, और ये होता नहीं है नेगेटिव, तो टाइम कितना आ गया 19.5 सेकेंड। तो हमने सिखा दिया आपको C/4 का फार्मूला भी यूज करना, क्योंकि अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो फिर आप ये यूज कर सकते हैं, और फैक्टर हो रहे हैं तब भी आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे किस वेलोसिटी से टकराया, किस एंगल पे टकराया। टाइम तो निकाल लिया 19.5 सेकेंड। ये याद रखिएगा 19.5 सेकेंड। टाइम नेगेटिव नहीं होता, इसलिए उसको हटा दिया। अब फाइंड कर रहा है वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से टकराया, तो vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, ऐसे कर लीजिए। vx है ux के बराबर, और ux आपने निकाल दिया कितना 4.9 रूट 3, तो vx हो गया 4.9 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। ऐसे vy है uy प्लस ay, तो ये uy तो आपने निकाल दिया, ये uy और ay कितना है gt, uy आपने निकाल दिया कितना 4.9, ये तो है 4.9 मीटर पर सेकेंड, और g है 9.8, और t कितना है 19.5, ये आप निकाल दिया। ये है vy, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए vy, और ये आ जाएगा vx, vx कितना आ गया 4.9 रूट 3 का स्क्वायर, और प्लस ये आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लीजिएगा 4.9 प्लस 9.8 इंटू 19.5 का होल स्क्वायर। देखिए ये अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 9.8 हमने ऐसे लिख दिया इंटू 19.5 इसका होल स्क्वायर। ये देखिए इसको अलग अलग सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए वैल्यू इसकी 9.8 की मल्टीप्लाई 19.5 से, फिर इसको ऐड कर दीजिए। हमने डायरेक्ट लिख दिया, यानी कि 4.9 प्लस 9.8 इंटू 19.5 इंटू 19.5 और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से सॉरी ये बी है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी, देखिए रिजल्टेंट वेलोसिटी इसमें हमने पुट कर दिया इस इक्वेशन में। vx निकाली, vx है 4.9 रूट 3 मीटर पर सेकेंड, और वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है ये निकाल दिया। इसको यहां पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तब लगा देंगे। इसमें हमने डायरेक्ट लिख दिया, यानी कि ये v लिखा है 4.9 रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 4.9 और प्लस 9.8 इंटू 19.5 का होल स्क्वायर। यहां से वेलोसिटी निकल आएगी किसमें, मीटर पर सेकंड में। क्लियर। tan बीटा आपको मालूम है vy ओवर vx,
अब वी बाई आपने निकाल ही लिया, कितना है 4.9 प्लस 9.8 इंटू 19.5 अपॉन ये कितना है 4.9। बहुत सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं। जैसे देखें ये 4.9 है, 4.9 को कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ये कितना है 2 और 19.5, ये तो आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। नीचे 4.9 ये कैंसिल हो गया तो tan बीटा कितना आ गया 1 प्लस 19.5 ये 39 हो गया। तो नीचे तो ये 1 प्लस 39 हो गया, 1 प्लस 39 तो ये हो गया 40। तो यहां से आपका जो बीटा आ गया वो tan इनवर्स 40 हो गया। ये तो हो गया, ये तो आसानी से हो गया। इसको अपने आप सॉल्व करेंगे। देखिए मेन फार्मूला ये है, तो सबसे पहले Vx आपने यहाँ पर ही निकाल दिया 4.9 √3 मीटर पर सेकेंड। बी वाई हमने कौन सा फार्मूला यूज किया, बी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई। ठीक, तो यू वाई ए वाई कितना है जी टी, तो यू वाई की जगह हमने देखिए 4.9 ये 4.9 लगा दिया प्लस जी की जगह 9.8 इंटू 9.5 टाइम इतना कैलकुलेट किया था। फिर इस Vx और Vy की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी। ये चीज अपने आप करिएगा, ये अपने आप सॉल्व करिएगा। अब किस एंगल पे स्ट्राइक करता है तो आपको मालूम है tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ओवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हो गया 4.9 प्लस 9.8 इंटू 19.5 अपॉन 4.9। इसमें से 4.9 कॉमन ले लीजिए तो ये 1 आएगा प्लस 2 ये 2 और इंटू 19.5 4.9 कैंसिल हो जाएगा। 4.9 एक चीज मिस्टेक कर रहे हैं, मिस्टेक ये कर रहे हैं इसमें देखिए 4.9 √3 रह गया, इसमें हमने गलती कर दी। Vx है, Vx किसके बराबर है 4.9 √3, इसको करेक्शन कर लो, यहाँ आएगा √3। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करता हूं, लिखने में गलती हो गई यहां से थोड़ा सा। देखिए ये √3 छूट गया था Vx का, ये Vx का √3 छूट गया था तो यहाँ √3 बचेगा। तो यहां पर देखिए tan बीटा ये आ जाएगा 1 प्लस 39 अपॉन √3 तो ये आ गया 40 अपॉन √3। तो यहां से जो बीटा होगा वो आएगा tan इनवर्स 40 अपॉन √3। करेक्शन कर लीजिएगा, यहां पर √3 छूट गया था। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए ये ग्राउंड है, ये बी था और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था। तो अब आपको कैलकुलेटिंग स्मॉल एक्स, आपको मालूम एक्स किसके बराबर होता है ux इंटू टी। तो एक्स ux किसके बराबर है 4.9 √3 और टी कितना है 19.5 और ये कितना हो जाएगा मीटर। तो x की वैल्यू इससे ये सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है 19.5 मीटर, यही आंसर आ जाएगा। क्लियर।
आई होप सबको समझ में आया होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।